तो स्वागत करते हैं आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञान सेंटर में। आज का जो टॉपिक है वो भी है ऑब्जेक्टिव वीडियो वीवीआई ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ये हिंदी का पार्ट चौथा है। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये इसमें से जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा चैप्टर का है। चौथा चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्लास 10th का हिंदी का है। क्लास 10th के हिंदी का ये ऑब्जेक्टिव वीडियो है। तो आप लोग फटाफट कॉपी और कलम ले लीजिए, आंसर मारते जाइएगा। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितने सही क्वेश्चन को टिक आउट किए हैं, आपका कितना सही क्वेश्चन हुआ है। 16 क्वेश्चन है इसमें। कितने हैं? 16। 16 में से 16 आप लोग देखते हैं कौन सही करता है। 16 में से 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है, इसका लेखक कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका लेखक कौन है। ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है गुणाकर मूले, ऑप्शन डी है अमरकांत। तो आप लोग बताइए मित्रों कौन होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विधा है, मतलब कौन सी विधा है ये। ऑप्शन ए है ललित निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है कविता। क्या है बताइए आप लोग कि ये हिंदी की कौन सी विधा है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा ललित निबंध। क्या है ये? ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? ललित निबंध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ। कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है 1907 दुबे छपरा बलिया में, ऑप्शन बी है 1916 बदरघाट पटना में, ऑप्शन सी है 1935 अमरावती महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है 1925 नगरा बलिया। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा 1907 दुबे छपरा। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1907 दुबे छपरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नाखून प्रतीक है, क्या चीज का प्रतीक है। पशु वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पौरुष का, किसका है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या होगा मित्रों? ए होगा पशु वृत्ति का। यदि नाखून बढ़ जाता है ना हाथ में तो वो ऐसा लगता है कि जानवर की तरह है। नाखून ज़्यादा बढ़ जाता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जानवर की तरह है। तो पशु मतलब जानवर है, वृत्ति मतलब के जैसा, उसके जैसा प्रतीत होना मतलब दिखाई देना। नाखून कैसे दिखाई देता है तो आप लोग याद रखिएगा कि नाखून बढ़ जाता है तो लोग ना कहते हैं कि जानवर जैसा नाखून रखे हुए है। तो आप लोग अवश्य इसका ध्यान दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। नाखून कैसा प्रतीक होता है तो नाखून प्रतीक होता है किसका? पशु वृत्ति का। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को यहाँ द्विवेदी जी कहा गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से उनकी बेटी जो थी पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ता है। ऑप्शन ए है लड़के ने, ऑप्शन बी है लड़की ने, ऑप्शन सी है पत्नी ने, ऑप्शन डी है नौकर ने। आप लोग सही उत्तर बताइए मित्रों क्या होगा। लड़की ने, उनकी बेटी लड़की है। तो कौन पूछी थी उनसे? उनकी बेटी जो थी वो जब बैठे हुए थे तो उनसे पूछी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं।
तो इसी बात को उन्होंने लिखा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उनको बताया, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनको उस बच्ची को समझा रहे थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी को क्या किया गया है, लिखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। किसके जीवंत प्रतीक है लेखक के अनुसार। फिर से एक बार क्वेश्चन आप लोग सुनिए। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन ए है मनुष्यता के, ऑप्शन बी है सभ्यता के, ऑप्शन सी है पाशवीय वृत्ति के, ऑप्शन डी है सौंदर्य के। इसका सही उत्तर आप मतलब बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पाशवीय वृत्ति। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पाशवीय वृत्ति। चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सहजता वृत्तियां किसे कहते हैं। सहजता वृत्तियां किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है अस्त्र के संचयन को, ऑप्शन बी है अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी है स्व के बंधन को, ऑप्शन डी है सभी को। इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा ऑप्शन बी। कौन होगा ऑप्शन बी, अनजान स्मृतियों को सहजता वृत्तियां किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है गुणाकर मुले, ऑप्शन डी है सभी को। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, तो किस लेखक की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये पूछ देगा कि विचार और वितर्क कौन सा लेखक की रचना है, ये दोनों, एक और ये दो। विचार और वितर्क किन की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। निरूपित होगा, निरूपित नहीं होगा, ते नहीं होगा, करता है। कहता है, लेखक कहते हैं कि नाखून जो बार बार हम लोग काटते हैं या उसको अलंकृत करते हैं, मतलब रंगते हैं, पॉलिश से रंगते हैं लोग ना, तो वो क्या चीज़ का मतलब निरूपित करता है, मतलब क्या चीज़ दिखाना चाहता है नाखून काट करके। ऑप्शन ए है सौंदर्य बोधक और संस्कृति चेतना का, ऑप्शन बी है सुंदरता बढ़ाने का, ऑप्शन सी है अच्छे व्यवहार का, ऑप्शन डी है सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों। क्या होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा सौंदर्य बोधक और संस्कृति चेतना का। क्या है कि नाखून काटने और रंगने से इसको क्या पता चलता है कि हम लोग का संस्कृति जो है कैसा है। हम लोग नाखून नहीं बढ़ाते हैं और हम लोग मनुष्य का जीवन एक अलग प्रकार का होता है। जानवर के जैसा हम लोग नाखून नहीं रखते हैं। देखिएगा जानवर का जो है नाखून बड़ा बड़ा होता है क्योंकि वो लोग नाखून नहीं काटते हैं, या अपने से बड़ा होकर टूट जाता है, या वो लोग नहीं काटते हैं। समझे कि नहीं। चलता है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य की पशुआता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। मनुष्य की पशुआता को जितनी भी बार काटो, मतलब नाखून को जितना बार भी काटो वह मरता नहीं है, फिर आ जाता है। काटेगा तो मर जाएगा, फिर वो बढ़ जाएगा उतना। तो यह किस किस पाठ की पंक्ति है। 20 के दांत के। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बहादुर, ऑप्शन सी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी है मछली के। तो नाखून की इसमें बात हो रहा है तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि पुराना चीज़ अच्छा होता है, मतलब कुछ दिन का चला होता है उस पर विश्वास हो जाता है,
और सब नए खराब ही नहीं होते हैं। ये सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। ये किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कि कालिदास ने कहा था? तो ये बात किसने कहा था? किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। कालिदास ने क्या कहा था? कि सभी वस्तुएं, सभी पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सभी खराब सभी नए वस्तुएं ही नहीं होते हैं। सब नए खराब ही नहीं होते हैं। समझ में आया कि नहीं? सभी नया सामान खराब नहीं होता, इसलिए नया सामान खरीदिए, लेकिन उसको देख करके। समझे कि नहीं? चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए है इंद्र का ब्रज, ऑप्शन बी है धनुष, ऑप्शन सी है त्रिशूल, ऑप्शन डी है तलवार। तो दधीची के हड्डी से जो वेदों या पुराण उरान की सबके ग्रंथ के जिनके पास जानकारी होगा जानते होंगे कि दधीची के हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र के ब्रज। क्या बने थे? इंद्र के ब्रज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बी बहादुर का, सी मछली का, डी नागरी लिपि का। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है, मतलब सब समय नहीं होता है। ये बात नाखून क्यों बढ़ते हैं में लेखक कहते हैं कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? मतलब बड़ा बड़ा नाखून रखना कौन सा देश के राजा पसंद करते, देश के लोग पसंद करते थे? अंध देश के ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है गंधार देश के, ऑप्शन सी है आपके देश के, ऑप्शन डी है गौर देश के। देखिए ये जो देश है ना, पहले जो भारत था, ये जो भारत दिखाई दे रहा है, यहाँ जो भारत दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ अलग अलग देश था। जैसे यहाँ बिहार था, बिहार, तो बिहार एक मगध के नाम से जाना जाता था। ये था अमरावती, उज्जैन, उड़ीसा, उड़ीसा, यहाँ पे ये सब अलग अलग क्या था? देश था। यहाँ भी पाकिस्तान वाला भी एरिया में अलग अलग देश था, छोटा छोटा अलग अलग देश था। उसमें गांधार था, गांधार जो था इधर पड़ता है। तो ये जो देश थे उस समय के देश के नाम का चर्चा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौर देश। गौर देश के आदमी क्या रखना पसंद करते थे? बड़े बड़े नख, मतलब नाखून। कौन सा देश के? गौर देश के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज मतलब बिना लाज वाला अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन ए है डकैत को, ऑप्शन बी है चोर को, ऑप्शन सी है हत्यारे को, ऑप्शन डी है नाखून को। किसे कहा था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या हो गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, नाखून को। नाखून को वो कह रहे थे कि ये निर्लज अपराधी है, मतलब इसको लाजे नहीं लगता है, बार बार काटते हैं ये बढ़ जाता है। नहीं, लोग कहते हैं कि बार बार बेइज्जती करने पर लोग सुधर जाते हैं, लेकिन इसको बार बार काटो फिर बढ़ जाता है, मतलब ये कैसा है? ये एक निर्लज अपराधी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है कि आलोक पर्व, यहाँ की नहीं होगा, आलोक पर्व किसकी कृति है? आलोक पर्व किसकी कृति है? ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है अमरकांत, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है विनोद कुमार शुक्ल। बताइए आप लोग, आलोक पर्व किसकी कृति है? मतलब किसकी बनाई हुई ये पर्व है आलोक पर्व?
हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों आप लोगों से अनुरोध है कि ये बिहार ज्ञान सेंटर मतलब बीजीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।